नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि आज लगे हाथ जो है एक और वीडियो बनाया जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु खाना नंबर 7, पेज 200, लाल किताब 1941। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी जो पहली लाइन होती है वो आशा को इंडिकेट करती है। खाना नंबर 7 में बुध और शुक्र का ये पक्का घर है, और शनि यहाँ पे उच्च का होता है, सूर्य यहाँ पे नीच का होता है। ये हम सब बेसिक्स जानते ही हैं। तो अब इसकी जो पहली लाइन जो आशिया की लिखी है, अब अपन उस पर चलते हैं। केतु खाना नंबर 7, पहली लाइन में लिखा है दूसरा लड़का, सेकंड सन। तो दूसरा लड़का, सेकंड सन जो है, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी खाना नंबर 7 जो है दूसरी संतान को इंडिकेट करती है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि केतु खाना नंबर 7 में है, तो जो दूसरा लड़का जो होगा वो इस केतु की अच्छी या मंदी निशानी को इंडिकेट कर सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि केतु खाना नंबर 7 में होने से दो लड़के होने की संभावनाएं बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ दूसरा लड़का लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे जो आशय लिखी है वो है सुअर। तो सुअर यहाँ पे एक आशय लिखी है, और इसके अलावा एक आशय और लिखी है गधा। गधा और सुअर दोनों ही आशय लिखी हुई है। ये मैंने केतु खाना नंबर 7 में ही देखा है, गधा और सुअर। खैर, हम इसको कैसे यूज़ करें, क्या ये उपायों में यूज़ हो सकती है, तो आप खुद अपने तरीके से सोचें कि गधा को कुछ खिलाना या सुअर को कुछ खिलाना केतु खाना नंबर 7 का उपाय भी हो सकता है। उपाय में भी लेते हैं कई बार आशिया को। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केतु खाना नंबर 7 जो है वो गधे की तरह हो। ऐसा भी हो सकता है लेकिन खैर ये मुझे मजाक ही लगता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आगे ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सुअर और गधा इसकी हास्या है, ये बात हम ध्यान में रखें। केतु जब घर 7वें आया, दुश्मन को सब मार हटावे। दुश्मन को सब मार हटावे, तो इसलिए सुअर और गधा वाली बात यहाँ पे जातक सुअर और गधा नहीं है, हो सकता है, ये बात आप समझ लें। केतु जब घर 7वें आया, दुश्मन को वो सब मार हटावे। कुत्ता राज बैठल्या, मूड चक्की चट्टान जावे। तो पहली जो लाइन है, पहली लाइन एकदम पॉजिटिव लाइन लिखी है कि ये सब दुश्मन को मार हटावे, यानी 7वां जो केतु होता है उसके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं सकता, वो गायब हो जाता है। इसको 1952 में इसके लिए एक शब्द भी दिया है कि ऐसा कुत्ता जो शेर से टकरा जाए। ये 1952 में लिखा हुआ है। केतु को कुत्ता बोलते हैं, तो ऐसा कुत्ता जो शेर से टकरा जाए। शेर शेर मतलब इतना हिम्मत वाला हो। तो यही बात यहाँ लिखी है, केतु जब कर 7वें आया, दुश्मन वो सब मार हटावे। ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव बात है। अब नेगेटिव बात क्या लिखी है? कुत्ता राज बैठल्या, मूड चक्की चटन जावे। कुत्ता राज बैठल्या, अगर कुत्ता राज राज में भी बैठ जाए, यानी कि राजगद्दी में भी अगर कुत्ता बैठ जाता है, तो मूड चक्की चाटन जाए, फिर भी वो चक्की चाटन, फिर भी वो सड़क में चाटने जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कि कुत्ता इसका इस मुहावरे का जो मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो लोअर सोच वाला हो, कम बुद्धि वाला हो, उसको अगर हम राज गद्दी में बिठा भी दें, तब भी वो अपनी बुरी आदतों से पीछा नहीं छोड़ेंगी। बुरी आदतों में वो फंसा रहेगा। ये इसका मतलब है। तो कुत्ता राज बैठल ले, मुड़ चक्की चाटन जावे। तो ये मुहावरे में यहाँ पे नेगेटिव मदद लिया गया। आगे क्या लिखा? 24 साल ही गुजरते धन 40 साला आवे। अब यहाँ एक और पॉजिटिव बात है कि 24 साल जैसे ही गुजर जाते हैं, तो इतना धन आ जाता है कि आप 40 साल तक अपना गुजारा कर सकते हैं। ये बहुत गजब बात है लिखी है। 24 साल ही गुजरते धन 40 साला आवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ केतु खाना नंबर 7 की बात हुई है, तो या तो लड़के की जब 24 साल की उम्र हो जाती है, खुद के लड़के की, तब उसके जीवन में इतना, तब तक इतना धन आ चुका होता है कि वो 40 साल तक आराम से खा सकता है, उसको कुछ कमाने की जरूरत नहीं। एक तो ये मतलब हुआ। या उसके खुद के 24 साल उम्र हो जाए, तब भी वो इतना धन कमा लेता है कि 40 साल
आगे बढ़े। तो मुझे लड़के वाली पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, खुद वाली कम लगती है। लड़के की उम्र 24 साल वाली ज़्यादा लगती है। अब आगे जो स्टेटमेंट में लिखा है वो लिख पढ़ता हूँ। सामने घर का हाल मंदा केतु की चीज़ों में होगा। ये एक निशानी बताई है कि आप जिस घर में रहते हैं उसके सामने वाला जो घर होगा वहाँ पे केतु की चीज़ों के संबंधित हाल मंदा होगा। केतु की चीज़ों का मतलब संतान से संबंधित हाल मंदा होगा। वहाँ पे संतान नहीं होगी, या यूं कहे कि लड़कियां ज़्यादा होंगी और लड़के कम होंगे सामने वाले घर में, जिसका भी केतु खाना नंबर 7 में है। सामने घर का हाल मंदा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे इसमें एक लाइन जो लिखी है, लड़के की उम्र बटा 48 अरसा केतु जरब 80 कुल उम्र केतु साल का आमदन बटा के बराबर का धन होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का मैं आपको सीधा सीधा मीनिंग बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला ये दिया है कि जैसे ही लड़के का जन्म होगा तब से उसकी इनकम चालू हो जाएगी। एक तो ये इसका मतलब है। और उसकी कैलकुलेशन दी है कि जैसे जैसे लड़का बड़ा होता जाएगा उसकी इनकम मल्टीप्लाई करेगी। ये दूसरी का, और इस कैलकुलेशन के अनुसार ये है कि जब उसकी लड़के की उम्र 24 साल की हो जाएगी तो 24/48 × 8 यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी जिस दिन उसका लड़का पैदा हुआ और जब उसकी उम्र जो है 40 आ जाएगा, जरब 40, है ना। 40 कुल उम्र तक कमाने वाला होगा। यानी कि जब उसकी 24 साल की उम्र हो जाएगी तो वो 40 साल तक की कमाई या तो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी कमाई, या 40 साल की उसकी खुद की उम्र तक आराम से गुजार सके इतनी उसकी कमाई हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि 40 साल तक की आमदन रहेगी या 4 टाइम्स उसकी कमाई हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ हम मोटी मोटी भाषा में ये कह सकते हैं कि लड़का होने के बाद उसके जीवन में जो कमाई है वो मल्टीपल होएगी। हर साल उसकी कमाई मल्टीपल गेन्स में होएगी और कुछ समय बाद वो इतना कमा लेगा कि उसको आगे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बुध कलम का साथ होवे तो 24 साल उम्र तक दुश्मन जरूर गले लगे रहे, लेकिन बाद में वो सबको ही कुत्ते की तरह मार भगावे। तो यानी कि 24 साल की उम्र तक जो है वो दुश्मन उसके साथ लगे रहे, का मतलब ये है कि दुश्मन लोग उसके साथ रहेंगे, लेकिन बाद में वो सबको कुत्ते की मार की तरह भगावे। ये तो बहुत इजी बात है। और ऊपर में लिखा हुआ भी है कि ऐसा व्यक्ति के सामने दुश्मन टिकता ही नहीं है, और 24 साल के बाद वो बात मतलब दुश्मन रहेगा ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। धन जब आवे 40 साल बरकत या गुजारा साथ ही आवेगा। तो दोबारा से इसी बात को बताइए कि जब भी धन आएगा तो इतना धन आ जाएगा कि 40 साल तक बरकत रहेगी, 40 साल तक उसका गुजारा रहेगा, 40 साल तक उसको कोई पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये यहाँ पे छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, इसको डिटेल में 1952 में दिया गया है, और मैं यहाँ पे इसको यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक दो बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को बुध खराब नहीं करना चाहिए और शुक्र खराब नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली केतु खाना नंबर 7 में शुक्र खराब होता नहीं है, बुध खराब होता है, बस ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और खाना नंबर 6 के अंदर जस्ट ऑपोजिट है। खाना नंबर 6 में अगर केतु होता है तो वहाँ पे शुक्र खराब होता है, बुध खराब नहीं होता। और खाना नंबर 7 के अंदर अगर केतु है तो यहाँ पे शुक्र अच्छा रहता है, बुध खराब हो जाता है। यानी कि पत्नी का सहयोग इसको जीवन भर मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बुध को खराब कर ले, यानी अपनी जुबान बंदी कर ले, किसी को दिए हुए वादों से फिर जाए, तो फिर इसके जीवन में बरकत कम हो जाएगी। ये बात एक ग्रामर वाली जो बात है ये मैंने आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा में क्लियर की है। यहाँ पे इस पेज में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने जनरली क्लियर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें।
तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।